हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला कहा जाता है। इतना ही नहीं, तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी शाम 5:24 पर प्रारंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन 6 फरवरी शाम 4:07 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 7 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा, जिसका समय सुबह 7:11 से लेकर 9:21 तक होगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 2:02 पर होगा। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी व्रत या जली व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जली उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान और तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए। इस दिन तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। यह एकादशी कष्टों को हरने वाली है, इसलिए प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प दीप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और अपने व्रत का पारण करें। षटतिला एकादशी में विशेष स्नान का खास महत्व है, इसलिए प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सिर पे लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। पूजा विधि विधान से संपन्न करने के पश्चात षटतिला एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी का महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य से दालभ्य को कही थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर्य, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया वह कथन कहिए। पुलत्स्य कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्भड़, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को पानी से भरा घड़ा देना चाहिए।
साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करना चाहिए। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ये कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान देनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्न दान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने मैं ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाली। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। उसे संपत्तिहीन, सुवर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्वास से यहाँ आई हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी थी। तब देव पत्नियां वहाँ पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाज़ा खोलें। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देव पत्नियाँ उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुईं। देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ से, दृष्टि से ये व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जय श्री विष्णु हरि।